नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम उद्यान जिला बैतूल में। जैसा कि आपको विदित है कि 3 दिन से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा आयोजित किया गया था। उस भंडारे का आज 3rd डे है एंड यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हुए थे वे अब घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो जो बसेस यहाँ पे लगी हुई हैं, आइए मतलब बसों में चलकर जानते हैं कि जो यहाँ अनुयायी आए थे वे कितनी दूर दूर से यहाँ पर आए थे। तो नमस्कार मैम। मैम क्या नाम है आपका? विनीता दासी। मैम आप सतलोक आश्रम बैतूल में कितने समय से हैं? काफी समय से आए। मैम आप घर जा रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है इस टाइम पे? घर जाने को मन नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। थैंक यू। सत्साही दर्शकों, हमें पता चला है कि जो बसेस संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को स्टेशन से सतलोक आश्रम तक लाने में लगी हुई हैं, उनके ऑनर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो बसेस हैं वो कितनी बसें यहाँ पर लगाई गई हैं और कितने श्रद्धालु इनमें आते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? सोमी अली। सर आप हमें बताइए कि जो आपकी बसेस हैं वो कितनी सतलोक आश्रम में लगी हुई हैं? 15 से 20 गाड़ियाँ चल रही हैं। और सर यहाँ पर कितने श्रद्धालु आपकी बसेस से सफ़र करते हैं? लाखों की तादाद में तो अभी श्रद्धालु आ गए। 5 तारीख से डेली आना चालू है इन लोगों का। अब वापसी है आज से। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है आपकी बसों में? कि हम देखते हैं कि कई बसेस में जो लोग आते हैं वे कहीं नशा करते हैं और कहीं गुटखा खा के थूकेंगे और सिगरेट पीते हैं, तो मतलब हवा प्रदूषित होती है, वायु। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमेशा दावा यही करते हैं कि वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही दावा है मेरे हिसाब से। मैंने तो आज तक इतने समय से यहाँ पे चल रही है मेरी बस है, मैंने कभी किसी को कहते सिगरेट गुटखा मदिरा यानी किसी प्रकार का सेवन करते किसी भगत भाई को नहीं देखा यहाँ पे। सब बढ़िया एक नंबर है इनका। उनका व्यवहार कैसा रहता है आपके साथ? बढ़िया व्यवहार है, किसी से कोई गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं, नरमी से बात करना, सब आपस में प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी सुविधा दी गई है कि उनके घर तक जाने के लिए उनको जो खाना है वो वितरित किया जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि जो बड़े बड़े गंजे रखे हैं इनमें वो खाना रखा हुआ है और ये सारे भक्तों को वो बांट रहे हैं। जैसे ही हम पानी वाले स्टॉल के अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पर एक प्रसाद भंडारा गृह नाम का बोर्ड दिखता है और हम वहाँ ये जान पा रहे हैं कि वहाँ पे जो प्रसादी है संत रामपाल जी महाराज जी की वो वितरित की जा रही है। क्योंकि हम हर धार्मिक स्थल पर देखते हैं कि प्रसाद वितरण किया जाता है लेकिन उसका भी शुल्क लिया जाता है। आइए जो श्रद्धालु ले रहे हैं उनसे जानते हैं कितने शुल्क उनसे लिए गए। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपने प्रसादी ली है तो आपसे कितने रुपए यहाँ पर लिए गए? नहीं, 1 भी रुपया नहीं लिया, यहाँ निःशुल्क रहता है। धन्यवाद। दर्शकों, अब हम पुस्तकालय के सामने आ चुके हैं और फर्स्ट वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर बुक है ज्ञान गंगा वो यहाँ पर रखी गई है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर इस बुक को सिर्फ यहीं पर क्यों रखा जाता है, क्योंकि हम अन्य जो बुक स्टॉल्स हैं उनमें नहीं देख पाते कि ये बुक वहाँ पर अवेलेबल है। तो जो श्रद्धालु यहाँ पर सेवा दे रहे हैं उनसे जानते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रोहित दास है। मोहित जी, आप हमें ये बताइए कि जो ज्ञान गंगा बुक है हमने सुना है आप इसे 20 रुपये में सेल करते हैं और हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आप इसे 20 रुपये में क्यों सेल करते हैं इतने कम प्राइस में? क्योंकि हमारे गुरुजी का जो ज्ञान है वो हर एक गरीब व्यक्ति और जो नीचे से नीचे व्यक्ति रहता है उस तक ये ज्ञान पहुंच सके, इस कारण से हम इसको 20 रुपये में सेल करते हैं। सर एक क्वेश्चन और कि ये जो बुक है ज्ञान गंगा ये हमें किसी और बुक स्टॉल पे नहीं दिखती, हम जब सतलोक आश्रम में आते हैं तभी हमें ये देखने को मिलती है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि ये हमारे गुरुजी का कोई बिजनेस नहीं है, ये ज्ञान प्रचार है और इन बुकों में आत्म कल्याण का ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग दिखाया जाता है और हमारे गुरुजी ने इनमें एक सिंपल सा रास्ता बताया है जिससे एक जो इंसान है वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। थैंक यू। धन्यवाद। हम पुस्तकालय से आगे आते हैं तो हमें यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा का बोर्ड दिखाई देता है। हम यह देखेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने लोग आ रहे हैं, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में क्या बताते हैं जिसके कारण इतने श्रद्धालु, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों और नामदान डेली हो रहे हैं, हम ये जानेंगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या तत्व ज्ञान और ज्ञान देते हैं जिससे इतने सारे श्रद्धालु से एक बार में नाम दीक्षा लेते हैं। नमस्कार मैम।
नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? मेरा किरण नाम है, किरण। मैम आप हमें बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? आज ही लिए। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का मैम क्या कारण रहा? पहले मैं भगवान की पूजा करती थी तो मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, इसलिए मैंने आज दीक्षा ली। मैम आपने कितने भगवान की पूजा की है? मैंने सब भगवान की पूजा करी थी। पहले शिव जी की करी, कृष्ण भगवान की करी, माता की करी, सब भगवान की, देवी देवताओं की। मैम हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आपने अभी नाम दीक्षा ली है इसमें कितना खर्चा आया? इसमें कुछ खर्चा नहीं आया। धन्यवाद। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बादल हैं वो छा चुके हैं, मतलब यहाँ पे बारिश जो होना स्टार्ट होने वाली है लगभग। लेकिन आप यहाँ देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में किसी भी तरह की भगदड़ नहीं है, शांति से वे यहाँ पर बैठे हैं। वरना कहीं पर भी हम देखते हैं जैसे कुंभ के टाइम पे हुआ था कि कोई भी इतनी सी भी बात हुई और वहाँ पे भगदड़ मच जाती थी, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ही सभ्य तरीके से सभी लोग बैठे हुए हैं, बिना भगदड़ किए शालीनता से यहाँ बैठे हुए हैं अभी। और ये टेंट मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो टेंट लगाया गया वो पूरी तरह से वाटर प्रूफ है, तो अगर पानी आया तो श्रद्धालु जन जो है वो अंदर की ओर जाकर बैठ जाएंगे। दर्शकों अब हम भंडार घर में आ चुके हैं, जहां पर आप यहां देख सकते हैं कि इतने सारे श्रद्धालु एक साथ भोजन कर रहे हैं। और आज तो लास्ट डे है, फिर भी यहां पर जो श्रद्धालु उनका तांता लगा हुआ है खाना खाने के लिए। और अभी भी खाने की सुविधा वैसे ही है कि यहां पे ताज़ा और गर्म भोजन यहां पे मिल रहा है। दर्शकों एक बात हमने यहाँ पे नोटिस की है, जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें से जो जेंट्स हैं उनकी व्यवस्था जो है खाने के लिए अलग की गई है, और लेडीज़ हैं जो उनके लिए भी खाने की अलग व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर कितने स्वच्छ समाज का निर्माण हो रहा है ये आप कल्पना कर सकते हैं। दर्शकों अब हम उस स्थान पर मौजूद हैं जहां से श्रद्धालुओं के लिए खाना वितरित होता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां कितनी स्वच्छता से इन्होंने खाने को एकदम सजा कर रखा हुआ है, मतलब वो वितरित करने के लिए ये सारे स्टॉक को लेके आए हैं। अब आप खाने के पास जाके देखिए उसकी क्वालिटी कि मतलब जो होटल वगैरह होती ना उनमें भी ये क्वालिटी नहीं होती, कितनी सफाई से और इतने अच्छे से खाना दिख रहा है। यहाँ पर लड्डू हैं, जलेबी है, घी से लथपथ जो रोटियां होती हैं वो हैं, और सैलेड भी यहाँ पर रखी हुई है। और चावल की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि मतलब कितना टेस्टी खाना यहाँ पे मिलता है श्रद्धालुओं को। तो एक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर क्या नाम है जी आपका? दास का नाम अंकित दास है। अंकित जी हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये शाही एवं लजीज खाना जो हमें दिख रहा है ये यहाँ पर कितने रुपए प्लेट है? मैम इसका यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये निःशुल्क है। निःशुल्क कितना शाही खाना कैसे हो सकता है? ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो यहाँ पे समागम आयोजित किया गया था उसमें ये भंडारे का निःशुल्क यहाँ पे व्यवस्था की गई है। धन्यवाद जी। थैंक यू मैम। तो दर्शकों आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पूड़ियाँ जो हैं यहाँ पर बनाई जा रही हैं, और कितनी स्वच्छता आप देख पा रहे हैं कि यहाँ किसी चीज़ की गंदगी नहीं है और बिल्कुल सफाई से यहाँ पर पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। तो आगे हम यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं उन सेवादारों से जानेंगे। नमस्कार मैम। मैम क्या नाम है आपका? श्रद्धा दास। मैम आप लोग ये सिर पे दुपट्टा क्यों ओढ़ रखे हैं? जी इसलिए ताकि यहाँ साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि बाल ना गिरे और किसी भी प्रकार का कोई इसमें कुछ चीज़ मिले ना। धन्यवाद जी सच से। दर्शकों भंडारा गृह में हमें एक मशीन देखने को मिली, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आटा गूँथ रहा है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर इतना सारा आटा कोई गूँथेगा थोड़े, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा समागम होता है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसमें आटा गूँथा जा रहा है। तो जो सेवादार यहाँ उपस्थित हैं आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है जी आपका? पुन्नू दास। सर आप ये किस चीज़ की मशीन का उपयोग कर रहे हैं? ये आटा गूंथने वाली मशीन है, इससे फुल्का राम भी बनाया जाता है और पूड़ी राम भी बनाया जाता है। सूखा आटा का इसमें गीला करा जाता है। धन्यवाद।
यहाँ पर नोटिस करी है कि जो ये दूध यहाँ पर उपयोग होता है वो भी बेस्ट क्वालिटी का उपयोग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इतनी बड़ी गाड़ी में जो सांची है, जो इंडिया की जानी मानी कंपनी है, मतलब इसमें जो दूध है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट का आता है। तो जो यहाँ चाय बनती है उसके लिए यहाँ पर बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का दूध यूज़ किया जाता है। तो दर्शकों, भंडारा गृह के बाद अब हम सीधा आ चुके हैं दरबार साहिब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का अखंड पाठ चल रहा था। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी यहां पर डेकोरेशन की गई है, झांकियां यहां पर लगाई गई हैं और जो ये प्रणाम स्थल बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाया है। और हम यहाँ पर एक बात नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये प्रणाम, मतलब जो अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि हम तो सिर्फ हाथ जोड़कर ही नमन कर देते हैं। लेकिन ये दंडवत मुझे कुछ अलग ही लग रही है। तो जो सेवादार यहाँ पर उपस्थित हैं, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? नाम हीरा लाल है। सर, हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके गुरुदेव को यहाँ पर जो शिष्य हैं उनके, वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रणाम कर रहे हैं। तो ये कैसी प्रणाम है? हमने तो कभी नहीं देखी ऐसी प्रणाम। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। जो आप ये देख रहे हैं प्रणाम स्थल, इसको दरबार साहिब बोलते हैं। ये प्रणाम स्थल ऐसा है, इसको बोलते हैं अष्ट अंग से दंडवत प्रणामा और संध्या प्राप्त करें निष्कामा। ये परमात्मा की वाणी में आता है। हमारे सदग्रंथों में वर्णित है कि इस प्रकार अष्ट अंग, जो हमारे हाथ पैर नाक है, सिर है, इस अष्ट अंगों से इस प्रणाम किया जाता है। इस प्रणाम से हमारे अंदर के जो अहम है, अहंकार है, वो नाश होते हैं और हमारा मन चित्त पूरा शरीर परमात्मा को समर्पित होता है। इसलिए इसको दंडवत प्रणाम बोलते हैं। अष्ट अंग से दंडवत प्रणाम बोला जाता है। सर, एक बात और कि हम तो दंडवत जो है वो नमन मतलब मानसिक भी कर सकते हैं, ऐसे लेट के ही क्यों करना? नहीं, ये इसको मैं पहले बताऊं कि ये जो वर्णित है अष्टांग से दंड प्रणाम, हमारे ग्रंथों में वर्णित है। इस प्रकार के प्रणाम करने से हमारे अंदर के जो अहम अहंकार है उसका चूर चूर नाश हो जाता है। धन्यवाद।